हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं नॉलेज स्टार से मैं वासु गौतम, जिसमें मैं आज आपके लिए यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो कट ऑफ है उसके बारे में आपकी वीडियो है। जिसमें आपके आज यहाँ पर आपका जो डीवी होगा, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो डीवी होगा उसके बारे में आज बताएंगे कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे। डीवी के बाद में क्या होगा और उसके बाद में क्या होगा उसके बारे में आज मैं बताना चाह रहा हूँ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके यहाँ पर कट ऑफ की। जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर होता है उसकी जो कट ऑफ अप्रोक्सी देखी जा रही है, जब तक बच्चों के मैंने कमेंट्स बॉक्स देख देख के जितने भी अभी तक पता करा है, तो उसकी जो अनरिजर्व की जितनी भी आपके पास जो जनरल की कट ऑफ है, अप्रोक्सी 285 से लेकर 290 की बात हो रही है। अप्रोक्सी इतनी ही जानी चाहिए जो आपकी ज्यादा से ज्यादा या तो प्लस माइनस मतलब 5 मार्क्स ऊपर या फिर 5 मार्क्स नीचे, अप्रोक्सी 300 के आसपास जा सकते हैं। पूरी पूरी संभावना है जाने की, क्योंकि बच्चों के इस बार जो देखा गया है लगभग 320 प्लस से लेकर लगभग 350 प्लस में भी नंबर आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए अप्रोक्सी यदि देखा जाए तो जो कट ऑफ है थोड़ा सा ओवर जा सकती है अभी तक। ठीक है, यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 280 से लेकर 85 तक, जो ओबीसी की बात करें तो 280 से लेकर 285 तक, वैसे दोनों सेम ही जाएगी ज्यादा से ज्यादा, प्लस माइनस 5 मार्क्स ऊपर या फिर 5 मार्क्स नीचे ही जानी चाहिए। एससी की यदि आपके लगभग 260 से लेकर 265 या 66 लगभग ध्यान से देखें तो लगभग 105 से लेकर 110 क्वेश्चन यदि सही है आपके, तो आप इसमें तैयारी में फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और हमारे पास एसटी की बात करें तो 250 से लेकर 255 तक यदि किसी के बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि अब तक देखा गया है कि सबसे ज्यादा फॉर्म भी इसमें लगभग 3.5 लाख के आसपास में फॉर्म भरे गए थे। और इसमें प्रेजेंट जो हुई थी, लगभग जो बच्चे प्रेजेंट हुए थे लगभग 2,80,000 बच्चे प्रेजेंट हुए थे। क्योंकि इसमें देखा गया है कि हमारे पास टोटल 160 क्वेश्चन थे। अब 160 में से क्या हो रहा है, क्योंकि बच्चों की मेरिट इतनी क्यों जा सकती है, क्योंकि जब 160 का था तो हमारे पास 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 का पोर्शन की बात हो रही थी। जब हम 40-40 के पोर्शन की बात हो रही थी तो पहला था हिंदी, दूसरा था जीएस, ठीक है, और तीसरा था मैथ, और फिर था रीजनिंग। जिसमें से जीएस के क्वेश्चन में लगभग जो साइंस के क्वेश्चन आए लगभग उसमें 10 क्वेश्चन मैथ में भी इंक्लूडेड थे। तो इसलिए बच्चों के जो मार्क्स बन रहे हैं, जीएस थोड़ा सा पेपर का लेवल देखा जाए तो थोड़ा सा टफ था। तो जिसमें से बच्चों के 18 17 19 अप्रोक्सी इतने आ रहे हैं जीएस के में। यदि हम लगभग चेक किया जाए तो 41 से लेकर 80 तक इसके बीच में देखे जाएं, तो यदि जिसके भी 20 नंबर क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि क्राइटेरिया की बात करें तो लगभग 50% क्राइटेरिया सबके अंदर इन्होंने एलिजिबल रखा था कि यदि 50% यदि बच्चों के नंबर मार्क्स आते हैं हर सब्जेक्ट में, लाइक 20-20 नंबर, तो आपकी कॉपी चेक हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। क्योंकि इस बार थोड़ा सा पेपर को देखा गया है कि जो पेपर था इस बार की, जो 10 नंबर थे ना, लगभग कम से कम फिजिक्स के क्वेश्चन 20 मैथ्स के अंदर आए हैं। कम से कम 10 तो मैथ के अंदर आए हैं और 10 किस में आए हैं, जीके और जीएस में आए हैं। तो इसलिए थोड़ा पेपर लेंथी ही बना था उस टाइम पर। ठीक है ना, तो इसलिए पेपर का थोड़ा लेवल थोड़ा अप था। ठीक है ना, थोड़ा मतलब लो से बिल्कुल थोड़ा अप जा रहा था। तो इसलिए मेरिट की यदि हम बात करें तो अप्रोक्सी मेरिट इतनी ही जानी चाहिए। ठीक है ना, तो लगभग 5 नंबर या तो ऊपर या फिर 5 नंबर अप्रोक्सी नीचे ही जाएगी यदि मेरिट की हम बात करें जाए तो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यदि हम असिस्टेंट ग्रेड ऑपरेटर, फिर हमारे पास हेड, बिल्कुल सेम। यदि हम ज्यादा ना बात करें तो इसके बारे में थोड़ा यही है कि हेड ऑपरेटर की भी लगभग प्लस माइनस 5 ऊपर नीचे और प्लस माइनस 5 ऊपर नीचे, बिल्कुल सेम ही अप्रोक्सी मेरिट जाएगी। इसमें और कोई ज्यादा फालतू की चीज नहीं करनी है हमें, मेरिट अप्रोक्सी इतनी आएगी। यदि आपके लगभग लगभग 300 क्वेश्चन, 300 नंबर, सॉरी क्या है, 300 नंबर यदि आपके हो रहे हैं तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, उसमें कोई दो राय है नहीं। आपको लगभग अभी मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में कि कितनी रेस है, कितना क्या करना है, भी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, हम अपने अब इस मेन टॉपिक पे आते हैं कि यदि हम डीवी के अंदर जाएंगे तो डीवी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना कंपलसरी है। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा अब हम इसके बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जो डीवी के अंदर होगा, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, हम उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। जिसमें आपका जो सबसे पहला होता है आपकी 10th क्लास की मार्कशीट। ठीक है, आप 10th क्लास की मार्कशीट लेके जाएंगे, जिसमें आप इसकी क्या फोटोकॉपी भी लेके जाएंगे और आप इसकी एक ओरिजिनल भी, अपनी जो होगी 10th क्लास की, वो ओरिजिनल भी लेके जाएंगे। तो फोटोकॉपी आप एक काम कर लीजिएगा, आप लगभग 1 से 2, मतलब 2 से 3, लगभग 2 से 3 इसके सेट बनवा लीजिए इन सबके। कितना,
सेट की बात हो रही है, ठीक है। कम से कम 2 से 3 इन सबके सेट बना लीजिए और इनकी फोटोकॉपी अलग और डॉक्यूमेंट्स जो ओरिजिनल हो गए आप उनको अलग रख लीजिए, ठीक है। आपको इससे क्या मिलेगा, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि हम बात कर रहे हैं 12th क्लास की बिल्कुल सेम मार्कशीट लेके जानी है, ओरिजिनल भी लेके जानी है और 2 कम से कम फोटोकॉपी लेके जानी है, ठीक है। अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन से थी आप उसकी भी मार्कशीट लेके जाएंगे ओरिजिनल, और उसके बाद में आप उसकी फोटोकॉपी भी करा के लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर ग्रेजुएशन जो आपके पास जो हेड ऑपरेटर थे उनके लिए आपकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। ग्रेजुएशन की, यदि ग्रेजुएशन है तो आप लेके जा सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें आधार कार्ड की, आधार कार्ड की भी आप फोटोकॉपी लेके जाएंगे और आप उसके अंदर आप ओरिजिनल भी लेके जाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ओरिजिनल भी चलेंगे और यहाँ पर फोटोकॉपी तो जाएगी जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ आपके यहाँ पर पैन कार्ड भी होगा, ठीक है। जो पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड की भी सेम बिल्कुल फोटोकॉपी एंड देन ओरिजिनल आपको लेके जाना है, ठीक है ना। इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो जैसे इस टाइम पर जो बनना, जैसे मान लीजिए एससी का हो गया, एसटी का हो गया, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे थे जैसे क्या आपका ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस का जो हमारा सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर चलेगा, तो कास्ट सर्टिफिकेट में सारे सर्टिफिकेट आएंगे, ठीक है ना। आपके जितने भी ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का यदि हम लगा रहे हैं तो उसके अंदर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी, आप उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जाएंगे। इसके बाद में यदि आप यूपी से हैं तो आपके यहाँ पर यूपी का डोमिसाइल की बात हो रही थी वहां पर कि यूपी का डोमिसाइल भी लगेगा, तो आप अपना डोमिसाइल भी आप बनवा लीजिए। बनवाने का क्या, आपको तो जब फॉर्म भरे जाते हैं तो आपको उसके मतलब जो 6 महीने के अंदर अंदर होता है उसके अंदर चाहिए होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर डोमिसाइल भी लेकर जाएंगे, ओरिजिनल भी एंड देन फोटो कॉपी भी। और लगभग 3 से लेकर 5, कितने 3 से लेकर 5 तक आप उसमें अपने पासपोर्ट साइज के फोटो लेके जाएंगे। आप 3 से लेकर 5 तक जितने भी आप लेके चले जाइए, आप जितने बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फोटो में तो, ठीक है। इसके बाद में आप एक क्या लेंगे, आप इसके अंदर करेक्टर सर्टिफिकेट, आपको जैसे कि जैसे 10 रुपीज के किसी स्टैम्प पेपर में भी आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट बन जाते हैं, ठीक है। ये बात की बात है, थोड़ा सा आप इसे लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि मांगते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये जो ऊपर के जितने भी पॉइंट है सारे, जितने भी यहाँ तक के, तो आप उन्हें लेके जाएंगे। आप इसमें कोई भी दो राय नहीं करेंगे इसके अंदर। यदि कोई भी आपके पास यहाँ पर किसी भी मार्कशीट में किसी भी इसमें गलती हो रही है तो आप उसको, अभी टाइम है इसलिए आप उसको सही करा लीजिए, क्योंकि तब तक आपके जो अब आपका डीवी होगा तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आ पाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप इन सारे पॉइंटों पर ध्यान दीजिए। 10 क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन एंड आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल एंड देन फोटो, तो आप इन्हें लेके जाएंगे जरूर। और जो आपका जो पूर्व वाला आपका जो एडमिट कार्ड होगा आप उसे भी लेके जाएंगे, याद रखना ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो पूर्व वाला होता है उसे भी एडमिट कार्ड को रख के जाएंगे, और जो आपका जो न्यू एडमिट कार्ड निकलेगा आप उसे भी लेके जाएंगे। तो एडमिट कार्ड आपके पास सारे होने चाहिए अप्रोक्सी, ठीक है। तो आपको सारे एडमिट कार्ड होंगे तो तब आपको वहां पर एंट्री मिल पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा अब इसके बारे में, फिजिकल के बारे में। तो आप इसको वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपना फिजिकल के बारे में, कि फिजिकल एक्चुअल में करना क्या है, क्या होना है, ठीक है ना। फिजिकल के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले आपकी होगी हाइट मेजरमेंट। यदि आप मेल हैं और मेल में यदि आप जनरल, ओबीसी, एससी के हैं तो लगभग 168 सेंटीमीटर, ठीक है। 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। यदि एसटी के अंदर हैं तो आपके लगभग 160 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो यदि हम इसी बारे में बात करें फीमेल्स के बारे में, फीमेल के बारे में बात करें तो जनरल, ओबीसी एंड देन एससी। यदि आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर के अप्रोक्सी है, पास में है, थोड़ी ज्यादा है, ज्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए इससे, ठीक है ना। इससे ज्यादा है तो आप एलिजिबल हैं, इतनी भी है एलिजिबल है, इससे कम है तो एलिजिबल नहीं होंगे। और यदि आप एसटी के अंदर आती हैं तो लगभग 147 सेंटीमीटर में बात हो रही है, तो 147 आपकी हाइट है। यदि आप एसटी में काउंट होते हैं तो इसका मतलब आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसके बारे में बात करें तो यदि चेस्ट की बात करें तो ओनली सिर्फ मेल के अंदर आएगी, ओनली सिर्फ मेल। यदि 79 से लेकर 85 सेंटीमीटर में है आपका, ठीक है। यदि हम हाइट क्या नाम है चेस्ट की बात करें तो यदि इतनी है, और यदि 77 से लेकर 82 आपकी क्या है चेस्ट है, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आराम से बच्चों की आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो फुलाव होता है लगभग 5 सेंटीमीटर का, इसमें देखा जाता है कि लगभग आपका क्या नाम है जो फुलाव होगा वो लगभग 5 सेंटीमीटर का आपका इसमें देखा जाता है, ठीक है ना। चलिए यदि हम बात करें तो लगभग हम इसमें रनिंग की बात करें, क्या बात हो रही है यहाँ पर, रनिंग की। यदि हम 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट, देखो बिल्कुल एसआई की तरह है। जो हमारा यूपी जो एसआई का जो भर्ती होती है उसके अंदर 28 मिनट में ही 4.8 किलोमीटर होता है। देखिए बहुत आसान है, कोई इतना बड़ा नहीं है। बस इसमें क्या चाहिए, आपकी कंटिन्यूटी चाहिए, ठीक है।
कंटिन्यूटी चाहिए हमें रनिंग के अंदर। हमें हमें क्या देखना है, हमें बस 4.8 किलोमीटर ओनली 28 आराम से, आप बहुत आराम से प्यार से दौड़ते भी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको बस रुकना नहीं है, ठीक है ना? यदि हम गर्ल्स में बात करें तो 2.4 लगभग इसकी आधी, कितना? लगभग इसका आधा। और वो कितने में करना है आपको यहाँ पर 16 मिनट में। तो देखिए 16 दूनी 32 यदि हम बात करें तो इसका मतलब क्या है, 4 मिनट और एक्स्ट्रा मिलने हैं। तो इसलिए 2.4 आप बहुत प्यार से कर सकते हैं। 2.4 का मतलब है, यदि हम बात करें, यदि हमारे पास, यदि एक ग्राउंड की बात करें तो एक ग्राउंड हमारा लगभग 400 मीटर का होता है। यदि हम जितने भी ग्राउंड्स में हम रनिंग मारते हैं, जितने भी आपके पास यूपी पुलिस सबके जितने भी होते हैं, वो लगभग 400 मीटर का एक ग्राउंड होता है। इसमें 400 मीटर की बात करें तो यदि हम 48 करें तो लगभग हमारे पास 12 चक्कर, मतलब 12 राउंड, हमें 12 राउंड मारने होते हैं लगभग। तो यदि हम गर्ल्स के बारे में बात करें तो हमें ओनली सिर्फ 6 राउंड, तो हमें ओनली सिर्फ 6 राउंड मारने हैं, ओनली सिर्फ 6 राउंड, ठीक है ना? तो यदि आप अभी से रनिंग स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यूटी आप लगभग शुरू से आप 2, लगभग 3, आप अप्रोक्सी 2-3 चक्कर ऐसे आराम-आराम से धीरे-धीरे मारते हैं, तो ऐसे-ऐसे जैसे-जैसे आपके दिन बढ़ते रहेंगे, ऐसे-ऐसे आप उसको रनिंग को पूरा-पूरा करते रहेंगे, ठीक है? आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप अपने लक्ष्य को बिल्कुल कर सकते हैं अपना कंप्लीट। यदि आपके पास लगभग 300, लगभग मैं कह रहा हूं आपसे 260 से लेकर 280, यदि 300 के आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आप उनमें सटीक हैं, बिल्कुल आप उसमें अंदर मेरिट में बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसमें रनिंग की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, जिसमें आपकी लगभग 5 किलोमीटर आपकी रनिंग है, जो लगभग टाइम टेकिंग होती है। और टाइम टेकिंग है तो इसका मतलब आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है इसके अंदर रनिंग के लिए, तो आप इसमें अभी से लग जाइए, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है? तो लड़कियों के लिए भी आपके लिए यही है और लड़के के लिए भी आपकी लगभग आपकी दोगुनी है, ठीक है ना? तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और ऐसी वीडियोज़ के बारे में जैसे रिजल्ट आउट होता है, तो मैं आपको इसके अंदर बता दूँगा, ठीक है ना? चलिएगा, धन्यवाद।